वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर बहुत आसान हदफ हैं। हम जानते हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ हैं। हम अभी ईरानी सुप्रीम लीडर को मारने नहीं जा रहे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमारा सब्र खत्म हो रहा है। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे, अमरीकी शहरियों या फौजियों पर हमलों से खबरदार करते हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब हमें ईरान की फिजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अच्छे फजाई निगरानी के निज़ाम और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद थे और बड़ी मिकदार में, लेकिन वो अमरीकी बनाए गए आलात से मुकाबला नहीं कर सकते। जो हम बनाते हैं वो दुनिया में कोई नहीं बना सकता। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कोई भी ये काम इतना अच्छा नहीं करना जानता जितना अमरीका जानता है। हमारा सामान अमरीकी जहनों में तैयार हुआ, अमरीकी हाथों से बनाया गया। चीन का ईरान इसराइल जंग में अमेरिका को दूर रहने का मशवरा। चीन ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए अमेरिका को मुतनब्बे किया है कि वो इस तनाज़े में फरीक ना बने, क्योंकि ईरान पर मुमकिन हमलों से पूरे खित्ते में जंग फैल सकती है। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान को जियाकोन ने कहा है कि शोले भड़काना, तेल डालना और धमकियां देना किसी मसले का हल नहीं। धमकियों से ना तो अमन कायम हो सकता है और ना ही खित्ते में इस्तेहकाम आ सकता है। चीनी वजारत खारजा का मजीद कहना है कि मौजूदा बहरान से निमटने के लिए सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। बीजिंग ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। पाकिस्तान इनकलाब ने इसराइल पर नए हमले शुरू कर दिए। ईरान का पहली मरतबा नए मिसाइल का इस्तेमाल, मोसाद हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। इसराइल की सबसे बड़ी हिफाइल रिफाइनरी भी तबाह कर दी गई है। तेल और गैस की पैदावार और सप्लाई भी मुअत्तल। ईरानी हमलों में हलाक इसराइली शहरियों की तादाद 27 हो गई, जबकि 600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। ईरान के मिसाइलों और ड्रोन हमलों में हिफा रिफाइनरी पर हमलों के बाद रिफाइनरी को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। रिफाइनरी पर हमले में 3 इसराइली हलाक हुए हैं। हिफा के रमात डेटा एयरबेस को निशाना बनाया गया है और ईरान ने इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब और हिफा शहर पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे। ईरानी हमलों के बाद इसराइली ऑयल कंपनी सोनॉल की तरसील में बड़ी कमी आई है। इसराइली कंपनी के मुताबिक हिफा ऑयल रिफाइनरी को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि सप्लाई भी महदूद कर दी गई है। इसराइली ऑयल कंपनी ने ईंधन की फराहमी रोकने या कम करने से आगाह कर दिया। इसराइली ऑयल कंपनी का कहना था कि हालात काबू से बाहर हो गए, मजबूरी में यह फैसला किया है। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइली हमलों में शहीद ईरानी शहरियों की तादाद 230 से तजावज़ कर गई। हमलों में 1200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल के ईरान के शुमाली शहर कज़वीन पर शदीद बमबारी की। तेहरान के मरकज़ में भी एक इमारत पर हमला किया गया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरानी शहर तबरेज़ में बमबारी से पाकिस्तान इनकलाब के मिसाइल अड्डे को नुकसान पहुंचा है। इसराइल का ईरान के सरकारी TV और कौमी रेडियो स्टेशन पर भी हमला। ईरान का इसराइल के खिलाफ असल ऑपरेशन जल्द मुतवक्की है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ सैयद अब्दुर्रहीम मौसूवी ने कहा है कि ईरान की अब तक की कार्रवाई सिर्फ इसराइल के लिए एक इंतबाह थी। असल और फैसला कुन ऑपरेशन जल्द अंजाम दिया जाएगा। ईरान का इसराइल के खिलाफ असल ऑपरेशन जल्द मुतवक्की है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से कहा गया है ईरान की अब तक की कार्रवाई सिर्फ इसराइल के लिए एक इंतबाह थी। ये भी कहा गया है ईरानी चीफ की जानिब से। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हालिया इसराइली हमलों के तनाजुर में यूरोपीय ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुश्तरका राबता किया है, जिसमें इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत की गई और आलमी बरादरी से फौरी रद्द-ए-अमल का मुतालबा किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइली हमलों को खुली जारियत करार देते हुए कहा कि यह बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। इन हमलों में ईरान की पुरअमन जौहरी तनसीबात और इक़्तिसादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जो कि नाकाबिले कबूल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल न सिर्फ फौजी मकामात बल्कि रिहायशी इलाकों को भी हमलों का निशाना बनाया है। ईरान का दिफाई रद्द-ए-अमल बैनुल-अक़वामी उसूलों के मुताबिक है और ईरान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन जवाबी इक़दाम करने के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि इस कशीदगी में इजाफ़े की मुकम्मल ज़िम्मेदारी इसराइल और इसके हामियों पर आयद होगी। तो वहीं नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। इसहाक़ डार और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश सामने आया है। इसहाक़ डार ने कहा कि इसराइल के ईरान पर बिलाजवाज़ हमले इलाकाई और आलमी अमन के लिए खतरा हैं। इसहाक़ डार और बरतानवी हम मनसब का कशीदगी कम करने और सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से बचाने पर जोर। दोनों वज़ीर ख़ारजा के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की ज़रूरत पर इत्तेफ़ाक भी सामने आया है। इसराइली हमले पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम का यूरोपीय पार्लियामान में खिताब। कहा ईरान पर इसराइल के हमलों ने खित्ते में तनाज़ात को बढ़ा दिया। उर्दनी बादशाह ने कहा कि जैसे जैसे इसराइल ईरान पर हमलों को बढ़ा रहा है, जंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। बिलाखिर ये तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए। ईरान पर इसराइल के हमलों के दरमियान कोई नहीं जानता कि ये जंग कहाँ तक फैलेगी।
रूस ने ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र सालिसी की पेशकश कर दी। क्रेमलिन तर्जुमान के मुताबिक रूस दोनों ममालिक से ताल्लुकात रखता है और सदर व्लादिमीर पुतिन सालिसी के लिए तैयार हैं। रूसी तर्जुमान ने कहा कि ईरान रूस का करीबी इत्तेहादी है, जबकि इसराइल के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। मॉस्को फरीकैन के दरमियान कशीदगी कम करवाने में किरदार अदा कर सकता है। रूस ने इल्जाम आयद किया है कि इसराइल अमन की राह पर आने से गुरेजा है और सालिसी या मुज़ाकरात की जानिब बढ़ने से हिचकिचा रहा है। रूसी क़यादत का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए फौरी सफारती इक़दामात नागुज़ीर हैं, वरना खित्ते में तबाहकुन जंग छिड़ सकती है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मार्स ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म न किया तो इसका मुकम्मल खात्मा जर्मनी के एजेंडे पर है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के खात्मे का मकसद इसराइल तनहा हासिल नहीं कर सकता। मार्स ने मजीद कहा कि हालिया दिनों में इसराइल के हमलों के बाइस ईरान की क़यादत कमज़ोर हो गई है और मुमकिन तौर पर वो अपनी साबिका ताकत को दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। इससे मुल्क का मुस्तकबिल गैर यकीनी हो चुका है। ताहम अगर बातचीत दोबारा शुरू होती है तो यूरोपीय ममालिक की जानिब से सफारती इमदाद की पेशकश वैसी ही बरकरार रहेगी जैसे हमलों से पहले थी। इसराइल जंग में जंगी जराइम का इर्तिकाब करने लगा। ईरानी नशरियाती इदारे पर इसराइली हमले में 3 मीडिया कारकुन शहीद हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ईरानी रियासती नशरियाती इदारे पर इसराइली हमले में 3 मीडिया कारकुन शहीद हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहीद होने वालों में नेमा राजपुर और मासूमिया अजीमी भी शामिल हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक नेमा राजपुर ईरानी रियासती नशरियाती इदारे में बतौर न्यूज़ एडिटर काम कर रही थी, जबकि मासूमिया अजीमी चैनल के ब्रॉडकास्ट सेक्रेटेरिएट में मुलाजमत करती थी। इसराइल का ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले में ईरान की एक जौहरी तनसीब को नुकसान पहुंचा है। इसराइली हमले में नतांस न्यूक्लियर प्लांट के ज़ेर ज़मीन सेंट्रीफ्यूज हॉल्स पर बराह रास्त असरात पड़े हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। उसकी जानिब से IAEA की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमलों के बाद सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर से साबित होता है नतांस में जौहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। IAEA ने नतांस में ज़ेर ज़मीन अफसूदगी हॉल्स पर बराह रास्त हमलों की निशानदेही भी की है। इसराइली हमलों में ईरान के इस्फहान और फर्दू जौहरी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खुदा ने ट्रंप को कत्ल होने से इसलिए बचाया ताकि वो ईरान इसराइल तनाज़े से निमट सकें। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हुकाबी का सदर ट्रंप को खत लिखा। ट्रंप को अपने अगले फैसले करते वक्त सिर्फ खुदा की सुननी चाहिए। आपने इस लम्हे की तलाश नहीं की, बल्कि यह लम्हा आपकी तलाश में आया है। उन्होंने हालात का मवाजना अमरीका के जापान पर एटमी हमले के फैसले से करते हुए लिखा कि यकीन है कि आपको आसमान से रहनुमाई मिलेगी। अमरीकी सफ़ीर ने सदर को ज़ाती पैगाम में लिखा कि खुदा ने आपको बटलर्स पेंसिल्वेनिया में बचाया ताकि आप एक सदी के बल्कि शायद तारीख के सबसे मौसर सदर बन सके। माइक हुकाबी ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखने वाले और एक बैप्टिस्ट पादरी हैं। अमरीकी सदर ने इस पैगाम को शाया किया है कि इलेक्ट्रिक का तवानाई के मुस्तकबिल को तक़वियत देने का अज़म। CEO मोनिस अलवी का कहना है कि मुस्तकबिल की तवानाई में पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत पेचीदा होती जा रही है। अब हमें रिवायती तरीक़ों से निकलकर ऐसे ख़यालात को जगह देनी होगी जो पायदार अब हमें रिवायती तरीक़ों से निकलकर EPIC को ऐसे ख़यालात को जगह देनी होगी जो पायदार और तवीलुल मुद्दती हों। कि इलेक्ट्रिक के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन सादिया दादा ने कहा कि तकरीब से सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक तहरीक है। ये ख़यालात को अमल में तब्दील करने और लाखों सारफीन के लिए रसाई, एतमाद और पायदारी को बेहतर बनाने का अमल है। पहला इनाम नस्ट की टीम को जदीद और टेम्पर प्रूफ PTM पर की टीम को दिया गया और इस पर मबनी लोड शेडिंग का हल दिया गया है, जबकि 3 बेहतरीन मंसूबे मंतखब किए गए और इन्हें बिलतरतीब 15 लाख, 10 लाख और 7 लाख और 50,000 के इनामात भी दिए गए। अमरीकी बंकर बस्टर बमों के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि ईरान के पहाड़ों के अंदर गहराई में कायम करदा फर्दो न्यूक्लियर फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट को गैर मामूली तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। फर्दो में नतांस के बाद ईरान की जौहरी अफसूदगी का दूसरा बड़ा प्लांट है। IAEA के मुताबिक ईरान ने फर्दू न्यूक्लियर तनसीब में अफसुदा यूरेनियम की पैदावार को 60% तक बढ़ा दिया है, जो 2700 सेंट्रीफ्यूजेस पर मुश्तमिल है। ISIS थिंक टैंक का ख्याल है कि ईरान के फर्दू फ्यूल अफसुदगी प्लांट में अपने 60% अफसुदा यूरेनियम के मौजूदा जखीरे को 3 हफ्तों में 233 किलोग्राम हथियारों के दर्जे के यूरेनियम में तब्दील कर सकता है, जो 9 जौहरी हथियारों के लिए काफी है। इसके मरकजी हॉल सतह जमीन से 80 से 90 मीटर नीचे है, जिन्हें तबाह करना जो इस साल
के लिए मुमकिन नहीं है। अमेरिका वाहिद मुल्क है जिसके पास ईरान की फर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए दरकार बम मौजूद है। बरतानवी थिंक टैंक रूसी के रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिका के GBU-57 पेनिट्रेटर बमों के जरिए भी नहीं पहुंच पाएगा, जो सिर्फ 60 मीटर गहराई तक पहुंचते हैं। ताहम अगर GBU-57 बमों को अमेरिका फजाइया की B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों के जरिए एक ही हदफ के मकाम पर मुतअद्दिद बार फेंका जाए तो ये हदफ हासिल किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात की अंदरूनी तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का मामला ज़ेरे गौर आया। ज़राए का कहना है कि मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे और कराची और हैदराबाद के अलग तरक्याती मंसूबों का मामला भी उठाया। पीपल्स पार्टी ने वफाकी PSDP में सिंध को नज़रअंदाज करने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करवाई है। पीपल्स पार्टी ने इस बात पर भी गिला किया कि बजट की तैयारी में उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। मुलाकात में तमाम उमूर पर सिर हासिल गुफ्तगू हुई है। पीपल्स पार्टी के अरकान पहले ही कौमी असम्बली इजलास के दौरान बजट में हिमायत न करने की तनबीह कर चुके हैं। पाकिस्तान ने ईरान में तैनात सिफारतकारों और अमले के अहल खाना को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक गैर ज़रूरी अमले को भी ईरान से वापस बुलाया जा रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना और कौंसल खाने बदस्तूर काम करते रहेंगे। पाकिस्तानी सिफारत खाना तेहरान और कौंसल खाने मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहेंगे। इस मुतलिक आपको आगाह करें, गैर ज़रूरी अमला भी ईरान से वापस बुलाया जा रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा का ये बताना है, पाकिस्तानी सिफारत खाना तेहरान और कौंसल खाने बदस्तूर फ़ाल रहेंगे। PIA का खुसूसी तैयारा ईरान में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए अशकाबाद पहुंच गया। वजारत खारजा की दरख्वास्त पर PIA ने तैयारा रवाना किया है। ईरानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस ज़ायरीन को ज़मीनी रास्ते से अशकाबाद लाया जा रहा है। PIA 150 से ज़ायद ज़ायरीन को वापस इस्लामाबाद पहुँचाएगा। PIA का तैयारा और अमला अशकाबाद में मौजूद है और मुसाफिरों का इंतजार कर रहा है। तर्जमान PIA के मुताबिक मुसाफिरों के पहुँचते ही तैयारे को इस्लामाबाद की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, ओवरसीज पाकिस्तानियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल से वाशिंगटन में समुद्र पार पाकिस्तानियों ने मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की मौशी, समाजी और आलमी सतह पर खिदमात को सराहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के सरकारी दौरे के मौका पर वाशिंगटन DC में ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी से बातचीत की। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए बड़ी तादाद में जमा होने वाले समंदर पार पाकिस्तानियों ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी तारकीन वतन ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मार्का हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की शानदार कारकर्दगी, बहादुरी और पेशावराना महारतों को सराहा। इस मौका पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के सफीर करार देते हुए इनके अहम और मुअस्सर किरदार की तारीफ की। उन्होंने तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में कामयाबियों समेत और पाकिस्तान की मईशत में इनके फाल किरदार का एतराफ किया। आर्मी चीफ ने मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने और ताउन को फरोग देने के लिए मुसलसल ताउन की जरूरत को उजागर करते हुए समंदर पार पाकिस्तानियों के साथ रवाबत की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपनी शराकतदारी को मज़ीद वुसअत देना चाहता है और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के लिए इक़दाम जारी हैं। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कल उनकी अमेरिका के कांग्रेस सेक्रेटरी से तफसीली बातचीत हुई, जिसमें ख़ास तौर पर अमेरिकी टैरिफ और तिजारत से मुतलिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत टैक्स नेट को वुसअत देने, तवानाई के शोबे और सरकारी इदारों में इस्लाहात के लिए पुरज़म है। मज़ीद कहा कि हुकूमत बरामदात में इजाफा लाने के लिए सनअती शोबे में बेहतरी के इक़दाम कर रही है ताकि पाकिस्तान आलमी मंडियों में मज़ीद मौसर अंदाज में मुकाबला कर सके। FPR कमिश्नर्स को गिरफ्तारी के इख्तियारात में बड़ी तब्दीली। गिरफ्तारी का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़ज़ाना को बताया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर कानून में 4 अहम तरामीम की गई हैं। अब गिरफ्तारी का इख्तियार किसी एक कमिश्नर को नहीं बल्कि ग्रेड 21 के 3 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी को हासिल होगा। कमेटी मुतमईन होने के बाद कमिश्नर को गिरफ्तारी का इख्तियार देगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी की शर्त है कि मामला कम अज़ कम 5 करोड़ रुपए का हो और गिरफ्तारी से पहले मुलजिम को 3 बार तहकीकात में शामिल होने का नोटिस दिया जाएगा। मज़ीद कहा कि अगर मुलजिम के फ़रार या रिकॉर्ड का ज़ाया करने का खदशा हो तो कार्रवाई की जा सकती है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कानून में ये तमाम तरामीम शामिल कर दी गई हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़ज़ाना ने सोलर पैनल्स पर 18% सेल टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत
कायमा कमेटी खजाना के इजलास में सोलर पैनल्स पर मुजवजा 18% GST की सख्त मुखालफत की गई है। FPR की तजवीज़ मुतफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दी गई हैं। चेयरमैन FPR ने वजाहत दी है कि मुकम्मल सोलर पैनल्स की दरामद पर टैक्स नहीं, लेकिन पार्ट्स इंपोर्ट करके मकामी तैयार पैनल्स पर टैक्स है। उन्होंने कहा कि पहले सोलर महंगे थे, अब सस्ते हो चुके हैं और टैक्स से 20 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। अरकान कमेटी ने मौक़िफ़ अपनाया कि टैक्स गरीब आदमी पर बोझ है और अगर रीन्यूएबल एनर्जी को फ़रोग़ देना है तो सोलर पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। मिर्ज़ा इफ्तिखार बेग ने कहा कि मकामी पैनल्स का मयार नाकिस है, जबकि इम्पोर्टेड सस्ते और बेहतर हैं। शहराम तुर्कई ने कहा कि कारोबारी लागत पहले ही ज़्यादा है, हुकूमत रिलीफ दे। दूसरी जानिब बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दी है। बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी ने कहा है कि बानी PTI ने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बानी PTI को आलमी हालात के बारे मालूमात थी। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक 2 हफ्तों के लिए मौखर की है। और मखसूस नशस्तों के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जजेस ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ गैर मसावी रवैये पर सवालात उठा दिए। अदालत ने कहा कि केस के नोयत सिर्फ मखसूस नशस्तों के हक में नहीं बल्कि अदालती वक़ार और आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में मखसूस नशस्तों के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्तों पर समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सदीकी ने अदालत के सामने दलाइल पेश करते हुए कहा कि आईनी तरमीम का मकसद वाज़ेह होना चाहिए और आर्टिकल 187 को आर्टिकल 175 के साथ मिलाकर पढ़ा जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल और हाशिम काकिर ने अदालत के अदालती इख्तियारात पर सवाल उठाए और वकील से पूछा कि उनके ख्याल में अदालती इख्तियारात कहाँ कम हुए हैं, जिस पर फैसल सदीकी ने वजाहत करते हुए कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के पास तहरीक इंसाफ को इंसाफ देने का ऑप्शन नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल रिलीफ देने का इख्तियार मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी तीसरे फरीक को रिलीफ दिया है, जिस पर वकील ने अदालत के अपने फैसले का हवाला दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर सख्त तशवीश का इजहार किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा, जिस पर DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 39 नशस्तों पर PTI को नोटिफाई कर दिया गया है, लेकिन मखसूस नशस्तों के तनाज़े की वजह से बाकी पर अमल दरामद ताखीर का शिकार है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि दीगर जमातों को मखसूस नशिस्तें दे दी गई हैं, तो PTI के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। अदालत ने वकील और इलेक्शन कमीशन हुकाम को हिदायत की कि वो आइंदा समाअत में मुकम्मल वजाहत और दस्तावेजात पेश करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के बाद देखभाल न की जाए तो असासों के सियाह का खदशा बढ़ जाता है। ऐसा ही एक अवामी असासा 7th एवेन्यू पर वाक़ स्टील ब्रिज है, जो टूट फूट की वजह से हादसात का बाइस बन रहा है। शहरी परेशान हैं। अरशद चाँद की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद 7th एवेन्यू पर करोड़ों रुपयों की लागत से तैयार करदा स्टील ब्रिज खस्ता हाली की तस्वीर बना हुआ है। 7th एवेन्यू के दोनों जानिब गुंजानाबाद सेक्टर्स हैं, जिनके रिहायशी पैदल या मोटरसाइकिल के जरिए इस पुल को इस्तेमाल करते हुए सड़क पार करते हैं। ताहम वक्त गुजरने के साथ मुरम्मत न होने की वजह से कहीं स्पोर्ट ग्रिल टूट गई है तो कहीं गड़े पड़ गए हैं। शहरी कहते हैं पुल की हालत गैर है, आए रोज हादसात हो रहे हैं। गिरने के डर से पुल कम ही इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में मतलब बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम तो होता है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं किया जाता, जिसकी भी एग्जांपल ये ब्रिज है। बिल्कुल बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, नीचे उतरते हुए काफ़ी बार गिरे हैं खुद भी, लेकिन इसको सही मरम्मत की जाए, इसकी बहुत ख़राब है हालत इसकी। पुल से टूटी हुई ग्रिल और लोहे का सामान कहां गायब हो जाता है कोई नहीं जानता। 7th एवेन्यू के सर्विस रोड्स को मिलाने वाला ये ब्रिज टूट फूट का शिकार है, जहां आए रोज हादसात रूनुमा हो रहे हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया को ब्रिज की रिपेयरिंग के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए ताकि संगीन हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद चाँद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़।